Question number 11. If the cost price of an article is 68% of the selling price, क्या कह रहे हैं कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 68% है। तो आप विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस मान लो 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 68। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है। CP 68 है, सेलिंग प्राइस 100 है, तो लाभ कितने का हो गया 32 का। 100 माइनस 68, CP कितना है 68। आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू में 100। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो 32 वन ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64 होता है, तो ये 2 पॉइंट समथिंग है। जब आप 100 को 2 पॉइंट समथिंग से डिवाइड करोगे तो यह लगभग 50 से थोड़ा सा कम आएगा। तो 50 से थोड़ा सा कम यही नंबर दिख रहा है ना, तो यही आंसर होगा। लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके देखते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा सॉल्व करके। 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, तो ये हो गया 800/17। तो आप इसको ले लो, 10 अलग रख लो, 80/17, ठीक है। तो 10 इंटू 17 के टेबल में 80 से पहले क्या आता है, 17 4 ज़ा 68 प्लस कितना 12/17, मल्टीप्लाई करो कितना हो गया ये 40 प्लस 120/17। 17 के टेबल में 120 से पहले क्या आता है 119, 17 7 ज़ा 119 प्लस 1/17, यही हो गया। तो ये हो गया 47 प्लस 1/17 मतलब पॉइंट समथिंग कुछ, तो 47 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज़ 1440। बोल रहे हैं दो नंबर के बीच का अंतर है 1440। 6% ऑफ वन नंबर इज़ 10% ऑफ अदर। 6% ऑफ x बराबर है 10% ऑफ y, यही बोल रहे हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो x बाय y का रेशो कितना आ गया 5/3। इनके बीच का गैप कितना है 2, लेकिन उन्होंने बोला ये गैप 2 नहीं, ये तो 1440 है। इसका मतलब 2 की वैल्यू है 1440, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 720। अगर 1 की वैल्यू 720 है तो आपको क्या निकालना है, दोनों नंबर्स मतलब 5 और 3 की वैल्यू निकालनी। 5 की वैल्यू हो जाएगी 720 इंटू 5, 3 की वैल्यू हो जाएगी 720 इंटू 3, कितना आ गया 0 का 0, 3 2 ज़ा 6, 7 3 ज़ा 21, 2160 जहाँ दिख रहा है वही आंसर है, सिर्फ इसमें दिख रहा है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 1000 एंड 3300 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 125। उन्होंने बोला बिटवीन, बिटवीन का जब भी क्वेश्चन होता है इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज़ नहीं लेते। तो अगर आप 1000 को 125 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है 125 8 ज़ा 1000। इसका मतलब 1000 नंबर में 8 नंबर ऐसे होते हैं जो 125 से डिविजिबल हैं। तो वो कौन कौन से नंबर है, वैसे तो आपको पता चल जाएगा। 1000 से अब 2000 तक 8 नंबर, 2000 से 3000 तक 8 नंबर, जिसके अंदर ये 1000 इंक्लूडेड नहीं है। और यहाँ पे जब मैं लिख रही हूँ तो 2000 इंक्लूडेड नहीं है, 2000 यहाँ पे काउंट हुआ, ठीक है। तो 8 और 8 16 तो हो गया। उसके बाद 3125, उसके बाद 3250, 8 8 16 17 18। मेरे हिसाब से 18 नंबर है, लेकिन इन्होंने आंसर जो दिया है वो दिया है 19। 19 क्यों दिया, क्योंकि इन्होंने 1000 भी काउंट कर लिया, लेकिन 1000 काउंट नहीं होगा बिकॉज बिटवीन बोला है, फ्रॉम नहीं बोला है ना। तो अब लेकिन 16 तो ऑप्शन में है ही नहीं, सॉरी 16 और 17 18 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप 19 लगा के आएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। √49 प्लस होना चाहिए था √256। √49 मतलब 7 प्लस √256 मतलब 16, 16 और 7 23। चेक भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइस ऑफ कुकिंग ऑयल हैज़ इंक्रीज बाय 31%। देखो पहले प्राइस जितना भी था अब बढ़ के 31% बढ़ गया है। बाय व्हाट परसेंटेज शुड अ फैमिली रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ कुकिंग ऑयल सो नॉट टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर इन दिस अकाउंट। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी या कंजप्शन। प्राइस जैसे ही बढ़ा, पहले प्राइस 100% था और क्वांटिटी भी 100% थी। जैसे ही आपका प्राइस 131% बढ़ गया तो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर अभी तक 100% ही था ना, 100% इंटू 100% 100% होता है। अब 131% हो गया आपका टोटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उन्होंने बोला टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। तो आपको टोटल एक्सपेंडिचर को वापस 100% करना है तो कंजप्शन घटाना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा,
131 को 100% तक वापस लाने के लिए 31 की कमी करनी है, किस पर? 131 पर, बस यही है, इंटू में 100। समझ आया? नहीं आया एक बार और देखो। प्राइस इंटू कंजप्शन, कंजप्शन मतलब क्वांटिटी बराबर होता है एक्सपेंडिचर। प्राइस भी 100% है, कंजप्शन भी 100% है, तो एक्सपेंडिचर भी कितना हो गया? 100%। जैसे ही प्राइस आपका बढ़कर 131% हुआ, कंजप्शन एज इट इज़ रखेंगे तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ के कितना हो जाएगा? 131%। लेकिन वो लोग कह रहे हैं आप एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाओगे, एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाओगे तो एक्सपेंडिचर को कितना रखना है? 100%, तो कंजप्शन कम करना पड़ेगा। अब कंजप्शन कितना कम करना है? 131 को वापस 100 पे लाना है ना, तो 131 को वापस 100 पे लाने के लिए कितना कम करना है? कंजप्शन 31 की कमी करनी है, किस पर? 131 पर, बस इंटू में 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 100 को ऐसे लिख लो 10 इंटू 10, तो 10 बाहर रखो, ये हो गया 310/131। आप डिवाइड करोगे 10 इंटू में 310 को 131 से डिवाइड करोगे तो 2 पे जाएगा, 2 प्लस कितना बचा? 310 माइनस 262, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 6 गया 4, 48/131। तो ये हो गया 10 टू द 20 प्लस 480/131। अब जब यहाँ पे आप 480 को 131 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 3 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 131 4 दा तो 480 से ज़्यादा होता है, निकाल के देख लो। 4 1 4, 4 3 12 का 1, 524 आ रहा है ना, तो ये आएगा 20 प्लस 3 पॉइंट समथिंग, तो आ गया आंसर 23 पॉइंट समथिंग, बस। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंट। अच्छा, इसका हमने आंसर चेक नहीं किया, यस। क्वेश्चन नंबर 16, द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर incurred in publishing a book. Study the pie chart and answer the question based on it. देखो टोटल खर्चा तो 100% है, 100% में से 20% प्रिंटिंग कॉस्ट है, 25% पेपर कॉस्ट है, 20% बाइंडिंग है, 15% रॉयल्टी और 20% प्रमोशन कॉस्ट है। तो उन्होंने बोला एक पब्लिशर को प्रिंटिंग कॉस्ट में 10,800 लगाने पड़ते हैं, मतलब 20% उसका है 10,800। तो उन्होंने पूछा अमाउंट ऑफ पेपर कॉस्ट टू बी पे। पेपर कॉस्ट कितना है? 25%। आपको 20% की वैल्यू दी है, 25% की वैल्यू आपसे पूछी है। 10,800 बटे में 20 गुना में 25, 5 4 द 20, और सीधा सीधा 20 से काट देते ना इसको, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 0 0 का 0, 25 4 द 100, 0 यहाँ 10 कैरी, 25 5 द 125 और 10 135, तो 13500 इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। चेक भी कर लेते हैं, यस फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ टू वैल्यूज आर 15% एंड 30% ऑफ द थर्ड वैल्यू, देन व्हाट परसेंटेज इज़ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सेकेंड वैल्यू। देखो मान लिया थर्ड वैल्यू 100 है, तो फर्स्ट वैल्यू हो गई 15 और सेकेंड वैल्यू हो गई 30। अब आपको बोला है व्हाट परसेंटेज इज़ द फर्स्ट वैल्यू ऑफ द सेकेंड वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू सेकेंड वैल्यू की कितना परसेंटेज आपको दिख रहा है? आधा है, आधा मतलब 50%, आधा मतलब 50%। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट से यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करते चलो, 3 टू द 6, 6 6 द 36, मतलब यूनिट डिजिट कितना आया? 6, फिर 6 6 द 36, यूनिट डिजिट आया 6, 6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 3% पर एनम इज 609, द पीरियड इज। देखो अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी। तो अमाउंट बाय पी इज इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाय 100 की पावर टी, है ना। अमाउंट कितना है? 10609, यही तो अमाउंट होगा। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 बाय 100 की पावर टी। तो ये हो गया 103 बटे में 100 की पावर टी। अच्छा ये किसका स्क्वायर है? ये 103 का स्क्वायर है। मेरे को कैसे पता चला? बहुत इजी है, 103 का स्क्वायर निकालना। कैसे? 3 का स्क्वायर 09 और 103 में ही 3 और जोड़ के लिख दो, 106, 10609, सिंपल। तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या है? 103 बाय 100 का
स्क्वायर बराबर है 103/100 की पावर t। इसका मतलब टाइम कितना हो गया? 2 years। 2 years इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इफ़ एज हाइट इज़ 12% मोर देन बीज हाइट। देखो बी की हाइट अगर 100 है तो ए की हाइट कितनी हो जाएगी? 112। ये ए है, ये बी है, तो बी की हाइट ए से कितनी कम है? 12 कम है। कंपेयर किसे करना है? अब 112 से, इंटू में 100। 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, बचा 3, 4 8 ज़ा 32, फिर 4 7 ज़ा 28, 4 25 ज़ा 100। तो ये हो गया 25 3 ज़ा 75/7, 7 10 ज़ा 70, 10 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। 10 पॉइंट समथिंग यही है बस। सेकेंड इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ जुड़कर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।